गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामीण संयुक्त परिवार में परिवर्तन के कारण क्या हैं इनका अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था संयुक्त परिवार का स्वरूप गांव में अत्यधिक पाया जाता है। गांव में 2 या 3 जो वंश के लोग होते हैं वो 2 या 3 पीढ़ियों के जो सारे लोग होते हैं वो लोग एक साथ रहते हैं संयुक्त परिवार में और अपना उनका जो सामान्य रसोई घर होता है, उनका निवास स्थान होता है, पूजा का स्थल होता है, वो सब एक ही जगह होता है, वो कॉमन होता है और इस प्रकार गांव में संयुक्त परिवार पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में इस संयुक्त परिवार का जो स्वरूप है वो भी निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। इसका कारण औद्योगिकीकरण है। एक अगर हम इसका फर्स्ट कारण माने तो फर्स्ट कारण है इसका औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण के कारण समाज में जो अपने संयुक्त परिवार है वो चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि औद्योगिकीकरण लोग अपना काम करने के लिए अपना रोजगार ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वे गांव से शहरों की ओर गमन हो रहा है। बड़े बड़े उद्योग क्योंकि शहरों में खुल रहे हैं तो रोजगार की तलाश में वो है शहरों में आ रहे हैं, जिससे कि औद्योगिकीकरण के कारण जो संयुक्त परिवार एक साथ लोग रह रहे थे अब वो संयुक्त परिवार नाभिकीय परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा कारण है नगरीकरण। नगरीकरण का विकास हो रहा है, धीरे धीरे नगर बन रहे हैं। छोटे छोटे जो गांव थे वो धीरे धीरे नगरों का विकास हो रहा है। नगरों के कारण लोग, जैसा कि नगरों में अधिक सुविधाएं होती है, स्कूल की सुविधा, सड़क, यातायात, परिवहन, इन सब की सुविधाएं होती हैं, तो लोग अपनी इन सुख सुविधाओं से आकर्षित होकर गांव से नगरों की ओर उनका गमन हो रहा है, जिससे उनका जो पारंपरिक एक संयुक्त परिवार था वो अब टूटकर नाभिकीय परिवार में चेंज हो रहा है। व्यक्ति अगर गांव से शहरों की ओर अपना कार्य करने अपना रोजगार ढूंढने के लिए आता है तो उसका एक पूरा परिवार यानी उसकी पत्नी और उसका बच्चा भी उसके साथ आते हैं। इस प्रकार वो धीरे धीरे शहरों में अपना निवास स्थान करने लग जाते हैं और वो जो संयुक्त परिवार सब एक साथ गांव में रहते थे वह टूटकर नाभिकीय परिवारों में चेंज होता जा रहा है। तीसरा है यातायात व संचार के साधन। यातायात के साधन गांव में अपेक्षाकृत शहरों के कम होते हैं, इसलिए लोग सुविधाएं अधिक प्राप्त करने के लिए गांव से शहरों की ओर परिवर्तित गमन कर रहे हैं। उनको अधिक अप्रोच करने के लिए, अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए वो गांव से शहरों की ओर गमन कर रहे हैं। इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। तो नगरों में इस तरह का वातावरण होता है कि व्यक्ति अपने आप को सामाजिक सुरक्षित महसूस करना चाहता है। जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा हुई, विद्यालय हुए, उद्योग धंधे हुए, सड़कें हुई, एवं उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी परियोजनाएं एवं बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं। तो इन सब के केंद्र नगर ही होते हैं। तो लोग अपने आप की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भी गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं। इसी प्रकार है पाश्चात्य शिक्षा व संस्कृति का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा भी इसके लिए बहुत अधिक प्रभावित है, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में हर कोई ये चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, जिसके फलस्वरूप वे वेस्टर्न शिक्षा की ओर, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ओर अधिक प्रभावित हो रहे हैं और इसके कारण वह गांव से शहरों की ओर अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां आते हैं और वहीं पे रह जाते हैं। इस प्रकार वही जो तो उनका पारंपरिक पुराना संयुक्त परिवार है वह टूटकर नाभिकीय परिवार में परिवर्तित होता जा रहा है। इसी प्रकार है कानूनों का प्रभाव। कानून की व्यवस्था भी शहरों में ही अधिक होती है। परिवार के कार्यों का हस्तांतरण यानी परिवार में जो कार्य होते थे, पहले सभी कार्य गांव में संपादित कर लिए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वह कार्य हस्तांतरित हो गए हैं, वह कार्य शहरों में अब घटित होने लगे हैं। कार्य बंट गया है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। पारिवारिक झगड़े।
अब संयुक्त परिवार के जब लोग, बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं, बहुत सारी 3-4 जब महिलाएं एक साथ किचन में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, या फिर भाइयों में परस्पर झगड़े होते हैं, बच्चों में परस्पर झगड़े होते हैं, तो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए वह उस परिवार को छोड़कर गांव से शहरों की ओर गमन कर जाता है। इसी प्रकार महिला आंदोलन, आज नए नए तरह के महिला के आंदोलन हो रहे हैं, अलग अलग तरह के आंदोलन चल रहे हैं जो कि महिला विकास को बढ़ावा देते हैं। अब महिलाएं अपने वास्तविक अधिकार को प्राप्त करना चाहती है, तो वो अब फ्री रहना चाहती है, क्योंकि संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है उसकी सत्ता सर्वोपरि होती है, उसका कहना मानना पड़ता है महिलाओं को। महिलाओं की स्थिति निम्न होती है, उनका सिर्फ एक जो दायरा होता है वो रसोई घर तक होता है, जबकि आज की महिला जो पढ़ी लिखी हो चुकी है वो अपने आप को सिर्फ रसोई तक ही सीमित नहीं रखना चाहती, वो रसोई से आगे भी अपने को और अपने बच्चों को विकसित करना चाहती है। तो ये जो उसको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो उसको संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवार में रहकर नहीं मिल पाती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने परिवार के साथ में गांव से शहरों की ओर गमन करता है। इस प्रकार ये सारे कारण हैं मुख्य रूप से जो आज संयुक्त परिवार को परिवर्तित कर रहे हैं। इसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवर्तन के अध्ययन समय समय पर समाजशास्त्रियों ने करे। मुख्य अध्ययन के.एम. कापड़िया का था। के.एम. कापड़िया ने रूरल फैमिली पैटर्न, ए स्टडी इन अर्बन रूरल अध्ययन करा। उन्होंने बताया, उन्होंने संयुक्त परिवार का अध्ययन करा और उसके संयुक्त परिवार क्यों टूट रहा है इसके कारणों की विस्तृत व्याख्या करी। इसी प्रकार स्टडी ऑफ I.P. देसाई ने सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ का स्टडी करी। स्टडी ऑफ बी शाह ने सोशल चेंज एंड कॉलेज स्टडी, इन सब का अध्ययन करा। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार का बदलता स्वरूप। तो संयुक्त परिवार में निरंतरता एवं परिवर्तन हो रहा है। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन हो रहा है। अब संयुक्त परिवार बदलकर एक छोटा परिवार यानी एक छोटा परिवार बन रहा है। मूल अलग निवास स्थान हो गया है, लोग अब अलग जगह पर जाकर निवास करने लगे हैं। स्त्रियों की समान स्थिति, अब क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि स्त्रियां पढ़ी लिखी अब शिक्षित होती हैं, तो वो भी समाज में अपना अधिकार एवं अपना स्थान पाना चाहती हैं, इसलिए उनकी स्थिति भी समान हो गई है, जो कि संयुक्त परिवार के पितृसत्तात्मक मुखिया प्रधान समाज में असंभव थी। इसी प्रकार विवाह के स्वरूप में अब वर्तमान में परिवर्तन आ गया है। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन आ गया है। आज कोई व्यक्ति परिवार में मुखिया के दबाव में ना रहकर सभी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं एवं सभी अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य करना चाहते हैं, अपने मनोरंजन के साधन अपनाना चाहते हैं, मनोरंजन करना चाहते हैं, जो कि एक संयुक्त परिवार में रहकर संभव नहीं हो पाता है। इसी प्रकार महिलाओं परिवार के मुखिया की स्थिति में भी वर्तमान में परिवर्तन आ गया है। जिस मुखिया की स्थिति पहले दबावपूर्ण थी, सत्तात्मक थी, वह स्थिति अब चेंज होकर एक पारिवारिक एक मित्र समाज, मित्र के समान या कहा जाए अदबाव रहित एक शांतिपूर्ण, एक फ्री का वातावरण दिया जाता है वहाँ के उनके परिवार के अन्य सदस्यों को, जिससे कि संयुक्त परिवार का ये जो एक पारंपरिक स्वरूप था वो अब चेंज हो गया है। इसी प्रकार कार्यों में भी परिवर्तन आया है। अब शिक्षा व संस्कृति संबंधी कार्यों में परिवर्तन आया है। पहले जो शिक्षा थी एवं संस्कृति थी उसके या कहा जाए कि संस्कृति के साथ बहुत सारी परंपराएं, अंधविश्वास एवं रूढ़ियाँ जुड़ी हुई थी। अनावश्यक जो कर्म कांड थे वो संयुक्त परिवार में ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में क्योंकि शिक्षा का उदय हो गया है, अब अच्छा है या बुरा, क्या अंधविश्वास है, क्या हमें करना चाहिए, इसके बारे में सभी लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है, जिसके फलस्वरूप आज इसके कार्यों में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार धार्मिक कार्यों में भी परिवर्तन होने लगा है, आर्थिक कार्यों में भी परिवर्तन होने लगा है। अब
व्यक्ति को के जो उसकी जो कमाई है, उसके जो वो साधन है, उसको उस कमाई को उस अमुक व्यक्ति को ही दे दिया जाता है। उसे बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण नहीं रखा जाता है और एक फ्री का वातावरण दिया जाता है। इस प्रकार मनोरंजनात्मक कार्य में भी परिवर्तन हो रहा है। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है। तो संयुक्त परिवार के यदि मैं भविष्य की बात करूं तो संयुक्त परिवार कई समाजशास्त्रियों ने इस संबंध में अध्ययन करे और अपने अपने विचार प्रस्तुत करे। इसका एक संक्षिप्त रूप समझ में आया कि संयुक्त परिवार का जो स्वरूप है वो अपरिवर्तित हो गया है। संयुक्त परिवार स्वयं परिवर्तित ना होकर सिर्फ इसका स्वरूप रूपांतरित हुआ है, यानी इसका रूपांतरण हुआ है। संयुक्त परिवार टूटा नहीं है, अपितु इसका रूपांतरण हुआ है। और आज भी जैसे अगर नाभिकीय परिवार संयुक्त परिवार से नाभिकीय परिवार बन गए हैं, लेकिन फिर भी वे परिवार आज भी पूजा पाठ करने के लिए या शादी समारोह में अपने परिवार के अंदर ही आते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से संयुक्त परिवार नहीं टूटे हैं, अपितु इसका रूपांतरण हो गया है। धन्यवाद।